वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़ोटो एनिमेशन के ऊपर जो है वो अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाले हैं कि हम कैसे एनिमेशंस वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे ही क्लिक करेंगे और इसी के साथ साथ जो भाई भी चैनल पे नहीं हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और अपनी फ़ीडबैक जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो यहाँ पर हमारे पास अभी इस वक्त जो है बिल्कुल एक न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने अभी एक फ़ोटो एनिमेशन इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज ही समझाऊँगा। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कंप्यूटर से एक कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा जो एसेट्स हैं हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट में लेने हैं वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इमेज पिकर का एक यूज़र मीडिया आ जाता है। बहरहाल आप चाहो तो वीडियो पिकर भी ले सकते हो अगर आपको वीडियो पे बनाना है। उसके बाद सिंपल में जो है यहाँ पर सेगमेंटेशन का जो है वो एक रेंडर ग्रुप लेता हूँ। यहाँ प्रोटेक्ट को मैं नन कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ी चीज़ें समझने वाली हैं। ये हम लोगों ने बैकग्राउंड के लिए जो है वो सेगमेंटेशन ली है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने ये जो प्रोटेक्ट को जो हमने नन किया है इसकी वजह ये है कि मैं अपने इफ़ेक्ट में जो है वो फ़ोटो का और बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि हर बंदा अपने जो है वो पिक्चर्स को रिप्लेस कर सके लेकिन साथ उसमें एनिमेशंस भी चलती रहें। तो यहाँ तक हम लोग जब अपना स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल राइट साइड पे इंस्पेक्टर पे जब आप टेक्सचर पे क्लिक करते हो तो हम यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो मटेरियल को भी ऐड करते हैं, ठीक है। हमने इमेज पिकर को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इमेज पिकर का ये इस तरह का जो है वो इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर मैं अपनी इमेज पिकर के ऊपर ही क्लिक करता हूँ और बिल्कुल राइट साइड पे आता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल जो है वो इमेज को रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो हमारे प्रीव्यू पे शो हो जाती है। अब क्या करना है, अब हमारे पास दो देखिए एनिमेशंस में आप 4-5 तरीक़ों पे खेलते हो। एक तो आपके पास जो है वो 2D सीन ऑब्जेक्ट का जो रेंडर होता है इस पे आप खेलते हो। एक आपके पास 2D जो कि 3D मॉडल पे आप इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स लेते हो उस पर आप खेल सकते हो। तो इस तरह आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे खेलना पड़ता है। तो मैं सिंपल अगर बात करता हूँ, मैं अपने एनिमेशन पोजीशंस पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2D सीन ऑब्जेक्ट का एक रेंडर ग्रुप ले लेता हूँ। इसी के साथ मैं ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं साथ ही साथ जो है वो एक स्क्रीन इमेज को भी सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन इमेज को हमने 2D सीन ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, सिंपल आप राइट साइड पे आते हो। राइट साइड पे आने के बाद यहाँ पर जो है मैं डिफ़ॉल्ट पे इमेज पिकर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो इस तरह की मेरे पास दूसरी पिक्चर आ जाती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा खूबसूरत करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक जो है वो स्क्रीन ऑब्जेक्ट को और सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल राइट साइड पे आने के बाद मैं इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसी के साथ में यहाँ से फ्रॉम कंप्यूटर से जो है वो एक फ्रेम ले लेता हूँ ताकि मेरी जो पिक्चर है वो थोड़ी अच्छी लगे। तो बहरहाल ये हमारे पास एक PNG में फ्रेम है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह का इंटरफेस देता है। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी अगर पिक्चर्स की सेटिंग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ तो ये आप इसको स्केलिंग पे जब करोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो इस फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हम यहाँ एरो का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। तो नॉर्मल हमने इसको इसी तरह जो है वो छोटा करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप चाहो अलग तरह के फ्रेमिंग्स भी दे सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या करना है, मैं इन दोनों को जो है वो साथ में ही स्केलिंग पे छोटा करना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने इनकी जो है वो सेटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। ये हो गया और इसी के साथ साथ मैं दोबारा जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ ये परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, अब देखें बैकग्राउंड में आप जो है वो स्क्रीन इफेक्ट सेट कर सकते हो।
आप कोई एनिमेशंस भी यहाँ देना चाहो तो भी दे सकते हो, लेकिन वो एक अलग तरीका कार होगा। बहरहाल मैं अपने नोट पे क्लिक करता हूँ। नोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल अपने ग्राफ पे आता हूँ। मैं यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ नोट के लिए, लेकिन मैं यहाँ से भी जो है वो ऑटोमेटिकली ले सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसबिट बाय टाइम, ये दोनों नोट जो होते हैं वो पोजीशंस वगैरह चेंजिंग करने के लिए होते हैं। अलबत्ता हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वेक्टर 3 पे मैं क्लिक करता हूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है वो एक ट्रांजिट बाय टाइम का नोड ले लेता हूँ। फिर मैं राइट साइड पे आता हूँ। राइट साइड पे आने के बाद मैं यहाँ पर सेट पोजीशन को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास ये नोड एक मिल जाता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स क्या करनी है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तो मैं देखें ये स्टे एग्जैक्ट जो है मैं इसको इंटर करता हूँ सेट पोजीशन के साथ। अब हमारी यहाँ बारी आ जाती है चेंजिंग करने की। चेंजिंग क्या करनी है, देखिए हमने एक्स वाई की वैल्यू को चेंज करना होता है। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो पिक्चर है ये एनिमेशन फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे आना करे, या मैं इसको राइट से लेफ़्ट लाना चाहता हूँ, लेफ़्ट से राइट लाना चाहता हूँ, अप से मकसद फ्रंट से बैक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ करते हो। तो मैं यहाँ पर अगर एक नॉर्मल 1000 जो है वो अपनी फ्रॉम की जो वाई वैल्यू उसको सेट करता हूँ और मैं इसको यहाँ से -1000 पे जो है वो अपनी वैल्यू को सेट करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ड्यूरेशन इसकी जो है वो 5 सेकंड की दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको लूप जो है वो 2 पे कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यहाँ मेरा इफ़ेक्ट जो है वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको अब जो है वो सिंपल अब हमने सिंपल सा जो है वो इसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अब हम इसको वेक्टर 3 की जो वैल्यू है इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा जो इफ़ेक्ट है वो काम करने लग जाएगा। तो ये इस तरह आपका इफ़ेक्ट जो है वो काम करने लग जाता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पिंग पोंग पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर नीचे जो है वो आना जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह के एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी रोटेशंस भी इसी तरह आपने सेट करनी होती है, स्केलिंग भी आप इस तरह करते हो। आप यहाँ से लूप पे जो करोगे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 दफ़ा करो, वो 6 दफ़ा जो है अप डाउन होगा। तो इस तरह आपकी एक फ़ोटो एनिमेशन इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो बाकी चीज़ें भी आपने सेम इसी तरह करनी होती हैं और सिर्फ आपने यहाँ पोजीशन वाई एक्स से खेलना होता है ताकि आपकी एनिमेशन जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी हम बेहतरीन वीडियो पर जो है वो इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।